चलिए दोस्तों, आज हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जानेंगे। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखना होगा कि हम किसे कहते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके डिफिनीशन यदि करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ए लिस्ट ऑफ numbers the difference of whose any two consecutive terms are whose differences करते हैं, differences of the differences of whose any two consecutive terms are constant और सेम और फिक्स्ड, जो भी वर्ड यूज करें इसमें। तो ए लिस्ट ऑफ नंबर्स द डिफरेंसेज ऑफ हुज एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आर कांस्टेंट और सेम और फिक्स्ड इज कॉल्ड एन ए पी। AP that means arithmetic progression। अब हम इसका मीनिंग समझेंगे कि AP क्या है। AP है ए लिस्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि संख्याओं का एक लिस्ट यानी सूची है, यानी संख्याओं की ऐसी सूची द डिफरेंसेज ऑफ हुज एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, मतलब जिसके किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं या सेम होते हैं या फिक्स्ड होते हैं। करने का मतलब जिसके किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस का, कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या हो, सेम हो या कांस्टेंट हो, उस लिस्ट को, ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर को हम लोग कहते हैं AP। जैसे एग्जांपल से देखिए, एग्जांपल है जैसे कि हम ले लें 2, 5, 8, 11, 14, 17, 86। तो इस लिस्ट में यदि हम देखें नंबरों का लिस्ट, इसमें देखिए जैसे ये दोनों हो गया कंसेक्यूटिव टर्म, इस दोनों का डिफरेंस है कितना, 5 - 2 यानी कि 3 इसका डिफरेंस है। यदि हम इस दोनों कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस देखें 3, 8 में से 5 गया 3, इस दोनों का यदि डिफरेंस देखें तो भी 3, इस दोनों का डिफरेंस भी 3, इस दोनों का डिफरेंस भी 3। तो
हम देख रहे हैं कि कोई भी दो कंजिक्यूटिव मीन्स लगातार, जैसे ये दोनों कंजिक्यूटिव टर्म है, ये दोनों कंजिक्यूटिव है, ये दोनों कंजिक्यूटिव है, तो कंजिक्यूटिव कोई भी टर्म देखते हैं हम टर्म, तो उसका डिफरेंस सेम आ रहा है, 3 आ रहा है, तो कह सकते हैं कि दिस इज एन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जैसे कि यहाँ पे हम देखें 2 मान लीजिए 2 4 7 11 फिर 16 मान लीजिए 17 etc। अब यदि यहाँ पे देखें तो दो कंजिक्यूटिव का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है 4 - 2 2। इन दोनों कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस आ रहा है 7 - 4 3। यहाँ आ रहा है डिफरेंस 11 - 7 यानी कि 4। यहाँ पे आ रहा है डिफरेंस 5। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 1। तो कहा यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो डिफरेंस है कंजुगेटिव टर्म का वो सेम नहीं, जैसे यहाँ पे डिफरेंस सेम था लेकिन यहाँ पे सेम नहीं रहा, अलग अलग डिफरेंसेज आ रहे हैं। तो जब डिफरेंस सेम नहीं है तो ये दिस इज नॉट एपी, इज नॉट एन एपी, यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो कहने का मतलब ये क्लियर है कि यदि कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस सेम होगा जैसे यहाँ पे है तो वो एपी होगा, और डिफरेंसेज सेम नहीं आएगा तो वो एपी नहीं है। यही बात है हमारा एपी। अब इसके आधार पे हम आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दे रहे हैं, आपको बताना है कि इनमें कौन एपी है कौन नहीं है। क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इज एन एपी। नंबर 1 3 7 11 15 19 ... नंबर 2 हमारा लिस्ट है 1 -1 -3 -5 -7 ... नंबर 3 1 3/2 5 7/2 9 ... नंबर 4 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर ... और एक ले लेते हैं 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब ... तो आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन कौन एपी है। आप कमेंट में आंसर बता सकते हैं, या फिर यदि आपको कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगे तो आप पूछ भी सकते हैं इसमें से। अब चलिए हम देखते हैं कि एपी में कुछ टर्म्स को देखेंगे, जानेंगे कि एपी के बारे में। और जैसे कि सबसे पहला आता है कि कॉमन डिफरेंस, एक वर्ड आता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसको कि हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस जैसे कि हमने देखा कि किसी भी एपी में
यानी कि किसी भी लिस्ट ऑफ नंबर को एपी में होने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है कि कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो उसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे कि एक हमारा यहाँ पे एग्जांपल था, जैसे पहला एग्जांपल 2, 5, 8, 11, 14, 17, जो कि हमने इसे एपी डिक्लेयर किया था कि दिस इज एन एपी। तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हमने 3 फाइंड किया था। तो ये जो डिफरेंस जो कि सेम आया था, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो इस एपी के लिए हमारा कॉमन डिफरेंस है 3। तो हम कह सकते हैं, इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि द differences of consecutive terms of an AP, यानी कि AP जो होगा उसी का होगा कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंसेज ऑफ consecutive terms of an AP is called its common difference। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा ऊपर में एपी था 2, 5, 8, 11। जैसे हमारा एपी है हमारा 2, 5, 8, 11, 14 ... तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस कितना आ गया था, 5 - 2 3। यहाँ डिफरेंस आया था 8 - 5 3। यहाँ पे डिफरेंस आया था 11 - 8 3। यहाँ पे डिफरेंस आया था 14 - 11 3। तो ये जो डिफरेंस है जो कि सेम आ रहा है, यही है हमारा कॉमन डिफरेंस, जो कि है हमारा कितना 3 है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो किसी भी एपी के कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस आ रहा है, वही है हमारा कॉमन। अब हम आपको यहाँ पे कुछ एपी दे रहे हैं और आपको उसका कॉमन डिफरेंस बताना है। जैसे क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन differences of the following APs। नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ... नंबर 2, 2, 0, -2, -4, -7 -6 ... नंबर 3, -1, 3, 7, 11, 15 ... तो आपको इन तीनों एपी का, ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, तो इन तीनों एपी का कॉमन डिफरेंस हमें बताना है कमेंट में। यदि आपको पता चले, ये भी कोई यदि दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन नंबर
लिख के पूछ सकते हैं कि क्या आपको परेशानी है, हम जवाब देंगे। अब आइए आपको हम कॉमन डिफरेंस से आगे लेके चलते हैं। टर्म्स इन एन एपी। किसी एपी का टर्म कैसे फाइंड करते हैं? जैसे कि मान लीजिए एक कोई एपी हम ले लेते हैं सिंपल सा 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट डॉट। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह एपी है। क्यों एपी है? क्योंकि डिफरेंस है 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2 2 2। क्योंकि डिफरेंस सेम है तो ये एपी है और कोई काउज नहीं होता है। तो ये जो एपी है तो ये पहला जो नंबर है इस ये हो गया हमारा इस एपी का फर्स्ट टर्म, हिंदी में पहला पद, जिसको हम लोग सिंबल देंगे ए। ये जो हमारा है वह इस एपी का हो गया दूसरा टर्म, यानी कि सेकेंड टर्म कहेंगे, और इसका सिंबल हम लोग देंगे A2 से। ये हमारा हो गया इस एपी का थर्ड यानी कि तीसरा टर्म, और इसका सिंबल देंगे हम A3। ये हमारा इस एपी का हो गया फोर्थ टर्म, सिंबल हो जाएगा A4। उसी प्रकार से ये फिफ्थ टर्म तो इसका सिंबल A5। ये सिक्स्थ टर्म तो A6 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया सेवेंथ टर्म। तो हमारा एपी का ये सब टर्म है, यानी कि पहला नंबर पे पहला टर्म, सेकेंड नंबर पे सेकेंड, थर्ड नंबर पे थर्ड, और उसका सिंबल हम ए मीन्स A1 है, ये A2 A3 A4 A5 A6 A7 देते हैं। अब जैसे कि तो और इस एपी का यदि आप देखिएगा तो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? जैसे 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ भी डिफरेंस आपका 2 है। यहाँ भी 7 - 5 डिफरेंस 2 है। यहाँ भी 9 - 5 2 है डिफरेंस। 11 - 9 2 डिफरेंस। यहाँ भी डिफरेंस 2 है। तो अब यहाँ पे दो बात हो गया। इस एपी के लिए मायने रखता है कि फर्स्ट टर्म इसका 1 है और कॉमन डिफरेंस 2 है। अब यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट टर्म जो है हमारा, यानी कि ए, वो यहाँ पे पहला टर्म है 1। फिर देखिए सेकेंड टर्म जिसका कि सिंबल हमारा A2 है, वो है हमारा कौन? सेकेंड टर्म है हमारा 3। और सेकेंड टर्म में जो हमारा 3 है, यदि हम देखें तो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 2। 1 + 2 करके लिखते हैं यदि, तो आप देख सकते हैं कि 1 हमारा कौन था? फर्स्ट टर्म था। तो 1 के बदले में हम लिख सकते हैं ए, यानी कि फर्स्ट टर्म। और 2 आप देखिएगा तो इस एपी में 2 एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो है कॉमन डिफरेंस। 2 हर एक जगह 2 2 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 2 के बदले हम लिख सकते हैं डी।
तो एक फॉर्मूला आपको मिल गया कि A2 इक्वल टू A प्लस डी। ये भले ही हमने इस एग्जाम्पल से लिया है, लेकिन ये किसी भी AP पे लागू होगा। इसी प्रकार यदि हम थर्ड टर्म देखें, यानी कि A3 की बात करें, तो वो हो जाएगा, थर्ड टर्म यहाँ पे हमारा है 5। अब 5 को यदि आप तोड़ते हैं तो इस प्रकार से टूटेगा 1 प्लस 4। अब 1 प्लस 4 यानी कि 1 प्लस 2 इंटू 2। अब देखिए 1, फिर से हमारा 1 कौन है, 1 है फर्स्ट टर्म A, और इस 2 को छोड़ दीजिए तो 2, ये 2 जो है हमारा वो कौन है, कॉमन डिफरेंस D। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे जैसे कि हमने D2 है हमारा D, तो यहाँ भी हमने 2 रख दिया D। तो इसका मतलब हमारा थर्ड टर्म का फॉर्मूला हो गया, यानी कि A3 इक्वल टू A प्लस 2D। चलिए आपको एक और दिखाते हैं, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म यानी कि A4 यदि आप देखते हैं तो इस AP में हमारा फोर्थ टर्म है कितना, A4 है हमारा 7। अब 7 को हम इस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं 1 प्लस 6। अब 1 प्लस 6 को तोड़िएगा तो टूटेगा 1 प्लस 3 इंटू 2। अब 1 तो हमारा पहले से ही 1 हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, 3 है, और 2 हमारा जैसे कि पहले से ही है, जैसे 2 हमारा D है कॉमन डिफरेंस, तो हो गया A4 इक्वल टू 3D। तो A प्लस 3D, देयरफॉर फिर एक फॉर्मूला मिला A4 इक्वल टू A प्लस 3D। अब यदि आप इन सारे फॉर्मूलों को यहाँ पे कलेक्ट करें, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट टर्म आपका हो गया A, सेकेंड टर्म इसका यानी कि A2, जैसे कि आपने देखा A2 का फॉर्मूला आया था इससे पहले A प्लस D। थर्ड टर्म A3 आपको मिला था A प्लस 2D। फोर्थ टर्म A4 का आपको फॉर्मूला मिला था A प्लस 3D। तो अब यदि हम देखें यहाँ तक के अपने जर्नी को, तो देखते हैं कि एक पैटर्न है। जैसे फर्स्ट टर्म A है, इसमें एक भी D नहीं है। सेकेंड टर्म में A तो है ही, एक गो D है। थर्ड टर्म में A तो है ही, 2D है। फोर्थ टर्म में A तो है ही, 3D है। अब जैसे A सब में है लेकिन D में एक कनेक्शन है, जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 तो यहाँ 1, और यहाँ 1 तो यहाँ 0, मतलब एक भी D नहीं। तो कहने का मतलब जितना, जैसे कि फोर्थ टर्म है तो D उससे एक कम 3, थर्ड टर्म है तो उससे एक कम 2, सेकेंड टर्म है तो उससे एक कम 1, और फर्स्ट टर्म तो 1 माइनस 0, 1 माइनस 1 0, एक भी D नहीं। तो इस पैटर्न के आधार पर यदि आप देखते हैं तो अब हम फॉर्मूला आसानी से बना सकते हैं इस पैटर्न से। A फिफ्थ टर्म A5 क्या होना चाहिए, A तो जैसे सब में है तो यहाँ भी होगा। अब D की बात करें, 5 है तो उससे कम यानी कि 4D। सिक्स्थ टर्म A6
यानी कि ये तो होना ही जैसे सब में है, तो 6 है यहाँ, तो यहाँ उससे कम 5D होना चाहिए। तो ये चलते रहेगा, 7th टर्म A + 6D हो जाएगा। तो ये काम हमारा सिलसिला चलते रहेगा। और तब जाके यदि हम एक अननोन टर्म की बात करें, जिसको कि हम लोग nth टर्म बोलेंगे, ये n से रिप्रेजेंट करेंगे, इससे 6 टर्म, ये 6 तो nth टर्म an। तो उस AP का यदि कोई एक अननोन टर्म मालूम करना हो तो फॉर्मूला हो जाना चाहिए, जैसे सब में A है तो A रहेगा इस पैटर्न के अनुसार। जैसे यहाँ 6 - 1 5 हुआ, 5 - 1 4 हुआ, तो वैसे ही यहाँ n है तो यहाँ हो जाएगा n - 1 और D रहेगा। तो ये आपको एक फॉर्मूला के रूप में ये काम आएगा। किसी भी AP का nth टर्म मतलब कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए। जैसे कि इसका एप्लीकेशन, जैसे n की जगह हम रख देते हैं मान लीजिए 51th टर्म, यानी कि n का वैल्यू 51, यहाँ हो जाएगा A सिंबल A 51, तो 51th टर्म हो जाएगा। इस फार्मूला को हम पुट करते हैं, A मान लीजिए A है, n यहाँ पर हमारा n हो गया कितना 51, अब -1 और D तो D है, तो फार्मूला हो जाएगा A + 51 - 1 50D। तो इस प्रकार से हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमको फाइंड करना है 100th टर्म, मान लीजिए 100th टर्म फाइंड करना है तो सिंबल होगा इसका A100, और इसमें जैसे यहाँ है फॉर्मूला, हम लोग इसको सीखना अप्लाई करना चाहते हैं तो A तो डालना ही है, n यहाँ n के प्लेस पे आप देख रहे हैं 100 है, तो यहाँ इस फार्मूला में n - 1 तो 100 - 1 और D को D छोड़ देते हैं तत्काल, तो A + 99D। तो ये इस प्रकार से हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। आइए अब हम इस फॉर्मूला का एक क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्वेश्चन है फाइंड 31st यानी कि 31th टर्म ऑफ द AP। जैसे एक AP दिया हुआ है, मान लीजिए 2 4 6 8 10 ... मान लीजिए यह एक AP दे दिया, आप जान रहे हैं AP 2 4 6 8 10 ये हमारा इवेंट नंबर्स है। तो है तो ये AP क्योंकि डिफरेंसेज है, 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2, क्योंकि डिफरेंस सेम है तो ये AP है। सवाल उठता है कि इसका 31th टर्म कितना होगा। 31th टर्म से मतलब है जैसे ये फर्स्ट टर्म है 2, सेकेंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 6 है, फोर्थ टर्म 8 है, फिफ्थ टर्म 10 है। तो उसी प्रकार 31th यानी कि 31th प्लेस पे जो आएगा कहीं पे वो टर्म क्या होगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख देंगे हियर, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म AP का कितना है, फर्स्ट टर्म में फर्स्ट प्लेस पे 2 हुआ। फिर यदि कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस देखिएगा तो यहाँ 4 - 2 2, 6 - 4, कोई भी ले लीजिए, जैसे 4 - 2, तो हमारा कॉमन डिफरेंस 2 है। अब हमें फाइंड करना है 31th टर्म यानी कि A31। A31 फार्मूला है हमारा A + n - 1 × D। तो अब यहाँ A हमारा हो गया 2, n की बात करें चूँकि 31th टर्म फाइंड करना है तो n हो गया 31, अब -1 तो 1 है और D हो गया हमारा कितना 2।
तो 2 प्लस 31 माइनस 1 30, और ये यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई होता है 2, तो 32 जा 60 प्लस 2 62 आंसर। करने का मतलब इस एपी का 31th प्लेस पे जो आएगा वो होगा हमारा 62। आइए हम आपको इसी फॉर्मूला पे एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, क्योंकि अभ्यास करने से अच्छा रहेगा आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल फायदेमंद होता है। अब आपको एक एग्जाम्पल लिखना, फाइंड द 51th टर्म ऑफ द AP -1 1। ये आपको लगभग सेम हो जाएगा। चलिए चलो चेंज करते हैं, सेम हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, 1 -1 -3 -5 -7 डॉट डॉट डॉट। ऐसा सवाल हमने इसलिए लिया कि बच्चे जो है प्राय माइनस उनस का साइन देख के घबरा जाते हैं, तो इसलिए ऐसा एग्जाम्पल लिए हैं। तो हमको निकालना है इसका 51th टर्म। जैसे ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, तो उसी प्रकार 51th यदि आगे बढ़ते रहे तो 51वां नंबर पे कौन आएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन, यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म ये कितना है, 1 हो गया। यदि देखें कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस ये सबसे आसान है, यहाँ से लीजिए तो -1 में से 1 माइनस करेंगे, यानी कि देखिए कॉमन डिफरेंस का इस तरह से फॉर्मूला लीजिए आप, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, कोई भी कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस। तो A2 है हमारा यहाँ पे -1, अब माइनस ये माइनस, अब फर्स्ट टर्म है कौन 1, तो कितना होगा -1 -2 होगा। अब हमें फाइंड करना है कौन 51th टर्म, तो देयरफॉर हो जाएगा A51, फॉर्मूला है हमारा nth टर्म का A + n-1 इंटू डी। तो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म जो कि 1 है, फिर n जो कि 51th टर्म फाइंड करना, तो n हो गया 51 -1, तो 1 है, और डी का वैल्यू हमने फाइंड किया -2, तो माइनस है घेर देते हैं, तो 1 + 51 - 1 50, और ये हो गया -2, तो 1 ± -50 इंटू 200, तो 1 - 100 हो गया -99 आंसर। यानी कि इस एपी के 51th प्लेस पे आएगा -99। तो चलिए इसी पर आपको एक आध क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 3 हुआ आपके लिए। ये तो मान लीजिए एग्जाम्पल था, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको फाइंड करके बताना है। फाइंड, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ये 3 का हो गया 1, फाइंड 21st या 1th बोलिए टर्म ऑफ द एपी। एक एपी है हमारा, मान लीजिए 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। इस एपी का 21वां टर्म आपको बताना है। नंबर 2 में एक है फाइंड द, मान लीजिए इसमें हम डाल देते हैं 81th
या 81st टर्म ऑफ द एपी, एक एपी है हमारा 1/2 3 सॉरी 1/2 तो ये 2 होगा, 2 डालिए 2 होल 1/2 3 डॉट डॉट डॉट। चलिए यही तो आपके लिए सवाल है, पहले आप इसका जवाब देंगे। तो आज हम अब इस सेशन को यहाँ पे रखते हैं, एंड करते हैं, और अगले सेशन में हम लोग यहाँ से आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे।